जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे गुरु जी हमारे जीवन में एक ऐसा रब है जो हमें हमारी लाइफ के लेसन दे रहा है, हमारी नॉलेज से बढ़कर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कई बार कुछ बातें हम बिल्कुल भूल जाते हैं संगत जी, बिल्कुल भूल जाते हैं। रिश्तों की अहमियत और रिश्तों को वो इतने अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल हमें सिखा देते हैं कि हम कुछ सोचने समझने के से बिल्कुल अलग, सोचने समझने का तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि सोचते हम ज़्यादा हैं, और रही बात समझने की तो समझ हमारी इतनी है नहीं जितना हमारा रब जानता है। लेकिन जितनी गहराई से वो हमें रिश्तों को समझने में हमारी मदद करते हैं वो कुछ अलग है, वो रास्ता अलग है। हमें अपनी मंजिल तक भी जाना है, और क्या चीज़ें तुम्हारे जीवन में पास्ट था और फ्यूचर होगा ये भी समझा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम ये अच्छे से समझ पाएँ कि हमारे जीवन की हकीकत क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं, और हमें किसका साथ मिल रहा है और किसका हमें चाहिए, और किसके साथ हमें रहना है। और अगर हमारे जीवन में हमारे महाशिव जैसा, मेरे भगवान जैसा रब आ जाता है, वो अपनी पहचान करा देता है, तो उससे उसके बाद फिर कुछ मांगने की, कुछ चाहने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। वो हमारे जीवन का वो आईना, वो सच दिखा देते हैं आंखों के सामने, जो कि हम ना तो जानना चाहते हैं, ना उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं झूठे दिखावे में और उन बहकावों में जीते रहते हैं। तो ये सब हमारा प्रारब्ध था जिसके कारण हम ये सब जी रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर हमारा उसी पे डिपेंड करेगा जो हम इस टाइम कर्मा करेंगे। लेकिन जब रब साथ में होता है तो हमें वो बहुत जगह से बचाता हुआ लेकर जाता है। लेकिन कई बार आप बैठे हो ना, तो आपको ऐसी चीज़ें आंखों के सामने लेके आ जाते हैं कि तुम्हें ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि तुम जिनको जिनके ऊपर तुम ज़्यादा ट्रस्ट करते थे हो और करोगे, उनकी हकीकत क्या है। संगत जी, बहुत जगह ऐसा होता है जब बहुत चीज़ें हम पीछे अपने पास्ट में छोड़ आते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वही चीज़ें, वही बातें वो हमारी आंखों के सामने एज अ पिक्चर लाके खड़ी कर देते हैं, और फिर हमें एक कंक्लूजन पे आने में इतनी मदद कर देते हैं, वो समझा देते हैं कि आज अगर तुम कुछ हो तो तब उनका तुमसे कैसा रिश्ता है, और पहले वो कैसे थे, क्या रिश्ता बनेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे आसपास उधर है, जो भी सोल तुमसे कनेक्ट है, किसी से भी तुम्हारा कनेक्शन ट्रू है या नहीं है, ये सब समझने में हमारा रब बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा। मेरे जीवन में वन बाय वन जो वो लेसन दे रहे हैं, आज का लेसन भी उन्होंने दिया, और मुझे अपनी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट लेसन जो उन्होंने मुझे दिया, समझाया कि अब देखो
तुम सोचो समझो और अपने लिए कोई डिसीजन लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो टाइम चला गया, वो पास्ट था। लेकिन हमें अपना पास्ट एक लेसन्स की तरह, एक बुक की तरह ज़रूर अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक चैप्टर ब्रेन के अंदर नहीं होगा हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। और ये हकीकत है, और उस हकीकत को हमें अपने आप से अलग भी रखना है, हमें उससे जुड़ना नहीं है। लेकिन जैसे एक बुक के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के हिसाब से आपको जब आपकी लाइफ में क्वेश्चन सामने आते हैं, आप ये समझने की कोशिश करते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो जो हकीकत हमारा रब हमारे सामने लेकर आ जाता है ना, तो उससे आप उन रिश्तों को समझने की बहुत ज़्यादा ही काबिलियत रखते हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने अच्छे से हमें एज अ प्रैक्टिकल करके हमारी आंखों के सामने सब कुछ दिखा देते हैं कि तुम अपने आप को किसी से अटैच्ड नहीं कर सकते। तुम्हें अटैच्ड नहीं होना है। तुम्हारा प्योर कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा भगवान से है। वो जो तुम्हें हुक्म देता है उसको सर माथे पे रखो, जिस दिशा में वो लेके जा रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके उस तरफ चलते जाओ, क्योंकि हमें मंजिल पर जाना है, बीच में भटकना नहीं है। सच कुछ नहीं है, सच वो है जो खुद एक भगवान हमारे सामने बैठा है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम सिर्फ अपना कर्मास क्लियर करने आए हैं। कितना टाइम वो देता है, हमारी कितनी अरदास उस भगवान तक पहुँची हुई है, ये सब उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। और मेरा भगवान जब मुझे इतनी समझ दे रहा है तो मैं इन चीज़ों में नहीं फंस सकती। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने पास्ट में ही घूमता रहे। प्रेजेंट लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता गुरुजी ये सब क्यों बुलवा रहे आज मुझसे, और जो शब्द उनके होते हैं वो हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, बोल पाते, लेकिन जहाँ तक हो सके उस सब को बताने में, बोलने में मदद भी वही करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे तुम्हें पास्ट से हटना है, उसमें नहीं भटकते रहना, तुम्हें प्रेजेंट जीना है। प्रेजेंट में तुम्हारे पास क्या है? जो भी है उसका दिया बहुत है। किसी चीज़ की तुम्हें वो कमी नहीं होने देते। तुम उसका सिमरन करते हो, तुम्हें सारे कष्टों से वो बचा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलते जा रहे हैं। तुम्हारे पास्ट में आप ये देखो कि जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी आप गुरु के साथ जुड़े हो, उस रब के साथ जुड़े हो, उस दिन के बाद से आपकी लाइफ कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। वो इतने चेंज लेके आ जाते हैं, इतने चेंजेस लेके आ जाते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना सब कुछ कि आप अपने आप को पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो, और आपके सोचने समझने का जो एक तरीका था, जो एक एग्रेशन थी, वो सब बदल जाती है। आपके अंदर का जो गुस्सा होता है वो शांत कर देते हैं। आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग जब किसी से भी रिलेटेड हो, वो सब ये समझा देते हैं कि छोड़ परे तू सब कुछ, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन सब बातों को लीव नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है,
हमें किसी के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाना कि तुम उसका रिटर्न करने के लिए टाइम बाय टाइम उसके साथ आगे आगे आने वाले टाइम में भी आते रहो। नहीं, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, लाइफ कितनी दी है वो किसी को नहीं पता। सडनली आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जो टाइम हमारे पास है हमें अपने रब का सिमरन करना है, उसका नाम जपना है। जो नाम जपने की उसने हमें एक अक्ल दी है, एक रास्ता दिखाया है, एक ऐसी मेडिसिन हमें दे दी कि आप सिर्फ सुनोगे तो आपको मेडिसिन मिल रही है। आपको एक ऐसे रास्ते दिखा दिए कि या तो आप परेशान होते रहो, कोर्ट के बाहर खड़े रहो, हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहो, या फिर अपनी परेशानियों में घिरे रहो, या फिर अपने गुरु का द्वार पकड़ लो। अगर तुम अपनी चप्पलें घिसोगे गुरु के द्वार के बाहर जाने के लिए तो वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ हमारी सॉल भी प्योर होती है, हमें वहाँ पर ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और हमें मुक्ति भी मिलती है। वो एक ऐसा दर है जहाँ पर जाकर तुम्हारी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है आंखों के सामने। उस गुरु का द्वार जो हमारे लिए एक स्वर्ग के द्वार से कम नहीं है, उस रब के सामने जाकर जब आप अपना अहंकार, ईगो, झूठी चीज़ें, हर बातें सब भुला देते हो, सब छोड़कर उसके सामने जाते हो, और जो खाली दिमाग से जब उसके सामने जाते हो, सब कुछ खाली करके, दिल भी खाली, लोगों के लिए कोई नफ़रत नहीं, कुछ नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। संगत जी, एक तो किसी से कभी उम्मीद मत करो, उम्मीद किसी से भी मत करो, चाहे वो तुम्हारे बहुत पास के रिश्ते हैं, चाहे तुम्हारे से दूर के रिश्ते हैं। जितनी उम्मीद तुम उन लोगों से करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी। इसलिए उन सब उम्मीदों पर ना एक बहुत बड़ा रेड कलर का क्रॉस लगा दो। किसी से कोई उम्मीद मत करो और अपने आप को खुद अपने लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाओ जो हमारा भगवान हमसे जानता है, जो हमें वो चाहता है, वो क्यों चाहता है, हमारी सॉल को उसने क्यों चुना, उसने हमें क्यों चुना, क्योंकि हम अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग है और उसका चुना हुआ कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी संगत जब चुन ली है तो उस संगत के अंदर कुछ तो गुण होंगे। इसलिए उस अपने गुरु के, उस रब के द्वार के सामने अगर मत्था टेकते हो, अपने रब के पैरों में गिर जाते हो, उसके जब तुम्हें दर्शन मिल जाते हैं तो उससे बेहतर कोई जगह आपके जीवन में नहीं हो सकती। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी भगवान के सामने हो, लेकिन जहाँ तुम्हारा दिल कहे कि मुझे यहाँ पर ही सब कुछ मिल गया, वहाँ से फिर दोबारा कभी मत मुड़ना, उस द्वार को कभी मत छोड़ना। जाओ और उस द्वार के सामने अपना मत्था टेक दो। वहाँ पर जाकर जब अपना सब कुछ छोड़ देते हो तो आपको जो ब्लेसिंग मिलने स्टार्ट होती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने एक नया जन्म लिया है, नया जीवन, नई लाइफ मिली है आपको। और उस न्यू लाइफ के बाद, उस न्यू लाइफ को मिलने के बाद आपको करना क्या है? ये एक ऐसा बर्थ होता है, हमारी सॉल का बर्थ होता है, जिस बर्थ में हमें हमारा रब ये सिखाता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन करते करते सिमरन भी करो। सिमरन करोगे तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और जब वो आगे का रास्ता आसान होगा तो तुम्हें अपनी मंजिल भी दिखेगी, तुम्हें करना क्या है, क्यों ये सब चल रहा है, ये सर्कल क्या है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें यहाँ पर क्यों हो, और तुम्हें ये सब ही क्यों मिला, सामने वाले को वो सब मिला जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कुछ के पास वो भी नहीं है जो तुम्हें मिला है।
उन सब का आंसर तुम्हारा भगवान तुम्हें देता जाता है। अपने दर्शनों से, अपनी कृपा से जो वो तुम्हें दे रहा है वो कोई नहीं दे सकता। पूर्ण गुरु को सब सोचते हैं सिर्फ गुरु है, नहीं, हमारे गुरु जी पूर्ण गुरु थे। वो ना तो प्रवचन देते थे, ना वो किसी को कुछ भी ऐसा कुछ गाइड करते हों कि तुम यहाँ चले जाओ, ये करो वो करो, इतना किसी चीज़ में नहीं थे हमारे गुरुजी। वो सिर्फ आपको अपने पास बुलाते थे सिर्फ दर्शनों के लिए, और वो भी हमारे लिए ही सही था, आज भी वही सही है। आज हम जाते हैं अपने रब के पैरों में गिर जाते हैं, उन्हें क्या मिलता है? नहीं, उन्हें अपनी संगत चाहिए, और वो संगत हमारे अंदर है। और हमारे अंदर क्या है? हमारी सॉल है, एक प्योर सॉल उनको चाहिए। वो हमारा कल्याण करने के लिए ही तो इस रूप में आए थे। उन्होंने हमें वो सब दे दिया जिसके हम काबिल भी नहीं थे। इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स भर भर के जो मिल रही हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जादू है या कोई चमत्कार हो जाएगा कि तुम एकदम से तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा। नहीं, वो ब्लेसिंग्स आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि आप अपनी लाइफ को इतने अच्छे से फाइट कर सकते हो, इतने अच्छे से जी सकते हो, किसी के आगे कभी आपको सर ना झुकाना पड़े, इतना वो आपको कर देते हैं। और सच में हमें क्या चाहिए? हम सिर्फ अपने रब के सामने सर झुकाएं, सिर्फ अपने रब से प्यार करें, इसके अलावा कुछ नहीं। आप एक रास्ता चुन लेते हो कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें ये सब करना ही करना है। संगत जी, उनका जब प्यार मिलना शुरू होता है तो वो कुछ अलग ही होता है। उनके सामने कोई डिफरेंस नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन किस कास्ट का है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, कोई मैटर नहीं करता। वो तो भगवान है, उसके सामने जो भी जाके खड़ा होगा वो उसके सर पे हाथ रखेंगे, उसके लिए उन्हें करना है। आगे आप उनको या उनसे अपने आप को जोड़ के रखोगे तो आपकी सॉल का कुछ कल्याण हो जाएगा, और अगर नहीं रखोगे तो फिर जितना आपका क्लियर उन्होंने कर दिया वो तो कर दिया, विशेष वो आपकी पूरी कर देते हैं। शुक्राना आप करते हो नहीं करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना उस रब से जोड़ देते हो। और जब हमारा उस रब से कनेक्शन बन जाता है, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो उससे बेहतर कोई रास्ता है ही नहीं हमारे जीवन में। इतना प्यारा रब भगवान जो इतना सुंदर हमारे सामने बैठा है, जो हमारे सर पे हाथ रख कर हमें हर चीज़ से अलग करता हुआ हमें हमारी मंजिल तक लेकर जा रहा हो, हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा हो, तो उसके बाद हमारे अंदर जो ठहराव आता है, जो हमारे अंदर की जो उथल पुथल होती है, जो हमारे अंदर एक जो हलचल मची होती है, उस सब को शांत कर देता है। सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम क्रोधित हो, वो भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और वो क्रोध किस तरीके से शांत कर देंगे, तो वो प्रेजेंट में तुम्हें जीना सिखा देंगे। तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम्हें सबको माफ़ करना है। जब तक तुम किसी को माफ़ नहीं करोगे तो तुम अपने लिए माफ़ी नहीं मांग सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने रब के सामने जब सर झुकाते हैं तो अपने कर्मों को बख्शने की उस बख्शनहार से उम्मीद रखते हैं कि बख्शनहार बख्श दो। लेकिन जब हम अपने जीवन में जिन चीज़ों से नाराज़ हैं, अगर उनको बख्श दें तो रब हमें दुगना बख्श देता है। वो नहीं किसी भी चीज़ में हमें फंसने देता, वो हमारा हाथ पकड़कर इस तरीके से चल देता है
कि अब तेरा इन सब से क्रॉस हो चुका है, अब तुझे अपनी मुक्ति की तरफ चलना है, तुझे इन चीज़ों में नहीं फंसना। तुझे एक सीधा सीधा रास्ता दिखाया है, सीधा रास्ता। सिर्फ हमारे रब के पास जो रास्ता जाता है बिल्कुल सीधा है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिमरन है। उसका नाम सिमरन करो। आप अपने सत्संग, कभी मौका हमारा रब हमें कुछ ब्लेस करता है, सत्संग में जाओ, अपने आप को एक ऐसी प्योरिटी के अंदर लेकर आओ, एक ऐसी सॉल बना लो कि कहते हैं ना, जैसे चंदन होता है, चंदन की खुशबू इतनी प्यारी होती है कि वो जहाँ भी रखा होता है अपने चारों तरफ सुगंधित सबको कर देता है। इसी तरह अपनी लाइफ को, अपनी सोल को इतना प्यारा और इतना सुगंधित बना दो कि आप जहाँ जाओ आपकी सुगंध से वहाँ आसपास वाले सब लोग एकदम से मोहित हो जाए कि हाँ, ये गुरु जी की संगत है। और संगत बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। हमारा रब जो हमें हर एक को इक्वली देखता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। चाहे कितने भी दिन आप जुड़े हों उनसे और कितना भी वक्त आप उनके साथ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने फिज़िकल रूप में दर्शन लिए, उनके साथ रहे। कुछ आजकल जो हम संगत जुड़ रहे हैं, हमें गुरुजी वैसे ही इतने सुंदर दर्शन करा रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे कभी महसूस नहीं होती कि मेरा रब मेरे साथ नहीं है। वो तो हर पल हमें एहसास करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्यों फिक्र में पड़े रहते हो। और जब उनकी इतनी प्यारी वॉइस हमें सुनाई देती है तो वो तो उससे बेस्ट है ही नहीं। आंख बंद करो तो वो सामने दिखने लगते हैं और जिस रूप में, जिस कलर में वो दिख जाते हैं, वही कलर आँखों में समा जाता है, वही रूप उस रब का आँखों में समा जाता है। आँखों से हमारे सिर्फ आंसू बहते हैं। उनके दर्शनों की प्यास हर किसी को होती है। भगवान को कौन नहीं चाहता। भगवान को चाहना ही इस जीवन का असली लक्ष्य होता है। लेकिन जब वो हमें मिल जाए तो उसके बाद हमारी इच्छाएं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। सच में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं ना, हमें जब भगवान मिल जाता है तो वो हमारे अंदर की इच्छाओं को किस कदर धीरे 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 इतना शांत कर देते हैं कि हमारे अंदर का जो सोचने समझने का तरीका है वो ही बिल्कुल बदल जाता है। वो जब सामने होते हैं तो हमें किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। वो हमारे साथ है तो सब कुछ है। सच में वो इतने प्यारे हैं, इतने निर्मल हैं, इतने सुंदर हैं। जब वो आप उनके स्वरूप के सामने खड़े होते हो, उनकी आँखों में देखते हो, और सच में मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर ये चीज़ बचपन से ही थी कि मैं हमेशा अपने शिव के उनकी आईज़ में देखूं और उनसे बात करूं। जब से मुझे शिव मिले, पहले जो मेरे पास स्वरूप था उसमें भी मेरा शिव साइड में आईज़ करके, और सच में संगत जी मैं थोड़ा सेंटी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं सिर्फ उनसे अटैच थी और मैं उनसे जब भी बात करती थी मैं कहती थी कि आप मुझे नहीं देखते, आप मुझे नहीं देखते। और ये देखो, जब मेरे पास मेरी शादी के बाद इतने साल बाद मेरे रब ने मुझे पहचान कराई कि देख मैं शिव हूँ, तेरा महाशिव तेरे पास आ रहा हूँ, आ गया हूँ। और जो स्वरूप उन्होंने मुझे पिंक कलर के चोले में ब्लेस किया, उसमें भी वो साइड में देख रहे थे। मैं इतनी पागल थी संगत जी, आपसे मैं बिल्कुल अपने सत्संग में एक शब्द नहीं छुपाऊंगी कि जब मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात के लिए रो रही थी उनके सामने बैठ के कि गुरुजी कि आप आ गए और आप मुझे नहीं देख रहे। संगत जी मैं आज भी इसी बात पे मेरे को ये हुआ कि
आप मुझे नहीं देख रहे, फिर साइड में देखते हुए आ रहे हो, आप मुझे देखो, आप मुझे देखो, जैसे एक कोई ज़िद पे अड़ जाता है, इस तरीके से मेरा डेली उनसे यही बोलना होता था। पता नहीं उन्होंने क्या लगन लगा दी कि इतने टाइम बाद मैंने उनके स्वरूप को अपने हाथों से बनाया, उन्होंने बनवाया कि ले बना मैनू तू अपनी मर्जी नाल, कैसा बनाएगी। और फिर वो बना के, और सारा फोकस मेरा किस पे था, मेरे गुरुजी की आइज़ पर, मेरे रब की आंखों पर। और मेरे रब ने वो आइज़ इतनी ब्लेस कर दी कि मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ, अगर मैं इधर खड़ी हूँ, सामने हूँ, इधर दाएं बाएं कहीं भी, तो वो आइज़ मुझे देख रही होती हैं। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी ये तो कुछ आपने मिरेकल ही कर दिया, हमारी क्या औकात कि हम ऐसा कुछ कर पाए, ये सब आपकी ब्लेसिंग है और कुछ नहीं है। शादी से पहले भी जब भी मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था, जब भी मैंने कोई पेंटिंग बनाई, अपने शिव की ही बनाई, या गणपति बप्पा, माँ पार्वती, सबका लेके सिर्फ यही दिमाग में घूमता था, मुझे सिर्फ यही बनाना है। और वो बना के मैं मंदिर में लगवा देती थी। हमारे घर के पास जो मंदिर था वहाँ पर पेंटिंग्स वो लग जाती थी। मुझे नहीं पता था मेरा क्या है ये क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। अगर पेंटिंग बनाती थी तो शिव की बनाती थी। कभी कभी मन में आंखें बंद करके सिर्फ शिव ही शिव घूमते थे। अब जो उन्होंने बनवाई तो मेरे गुरुजी ने कहा, देख तू अपने महाशिव का रूप बना रही है। और सच में वो ब्लेसिंग उसकी थी, हम कौन बनाने वाले, उन्होंने खुद बनवा दिया। और उनकी आइज़ में जहाँ भी देखती हूँ वो मुझे देख रहे होते हैं। फिर भी मुझे ये था कि गुरुजी ये आपने मेरे हाथ से ही तो पेंटिंग बनवाई, आपने स्वरूप ऐसा नहीं दिया कि वो मुझे देख रहा हो। और फिर इतने साल बाद गुरुजी ने इतने सुंदर स्वरूप मुझे दिए, एक नहीं दो दो ब्लेस करवा दिए। किस संगत के हाथ से आ गए, कहाँ किस सत्संग में वो ब्लेस हुए, मैं नहीं जानती। मेरा मकसद था मुझे मेरे गुरुजी का फेस देखना। मेरा जो मन था, जो मैं बड़े मंदिर जाती थी तो मुझे वो दिखते थे, अब वो चीज़ कमी ही महसूस नहीं होती। वो इतना सामने बैठते हैं, मैं सुबह उठ के उनसे ना देखूं, उन्हें ना मिलूं तो दिन ही ना निकले। सच में इतना प्यार है उनकी तरफ। और जब मैं बड़े मंदिर जाके सेम स्वरूप देखती हूँ तो मैं उनसे यही कहती हूँ, गुरुजी वाह, शुक्राना कि तुम सेम उसमें मेरे घर बैठे हो। लेकिन संगत जी, जो सबसे पहला स्वरूप मुझे गुरुजी ने मुझे दिया पिंक कलर के चोले में, वो बहुत ब्लेस्ड है। और ये सब हमारे कल्याण के लिए होता है। मैं नहीं जानती थी कि इसमें इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो स्वरूप पहले मैं अनजान थी, कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वो मेरी तरफ ही देखते हैं। और एक बार उनके उसी स्वरूप के अंदर मैंने कॉर्नर पे गुरुचरण भी लगाए हुए हैं। जब मैं गुरुचरण पर तिलक करती थी तो एक दिन उन गुरुचरण पर मुझे सेम डिट्टो जैसे आईज होती है ना, ऐसी छप गई थी। क्योंकि मेरे मन में हमेशा से विश थी कि मैं आपकी आंखों में देखूं। वो आंखें उन्होंने मुझे गुरुचरण में ब्लेस कर दी। मुझे नहीं समझ में आया ये क्या चमत्कार था, लेकिन जब मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ तो मुझे उनकी आइज़ बिल्कुल मेरी तरफ दिखती हैं। और वो कहते हैं, ले देख, देख ले क्या देखना है तेरे को, देख मैं तुझे ही देख रहा हूँ। और इतने प्यारी बातें, इतना सब कुछ, इतना प्यार, मतलब वो भगवान के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि वो अपना इतना प्यार हमें दे रहे हैं। हम अगर उनके चरणों को हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने अमृत पा लिया है, क्योंकि वो तो पूरे अमृत से भरे हुए थे सारे। जैसे कहते समुद्र मंथन के समय उस टाइम हमारे महाशिव ने जो ये विष अपने गले में धारण किया था, पूरे जितना भी विष निकला था सारा अपने गले में धारण कर लिया था। तो उसी तरह तो हमारा महाशिव धरती पर आके सबके कर्मास का जो जहर है वो अपने अंदर ले रहा है और हमें अमृत दे रहा है। अमृत, अपनी अमृत वर्षा दे रहा है। ये वही तो अमृत है जो हम पर बरसा रहे हैं।
हमारे आगे आगे तक की कितने जन्मों को ब्लेस कर रहे हैं, कितनी पीढ़ियों को ब्लेस कर रहे हैं, हमारे वंश को ब्लेस कर रहे हैं। तो ये वो उसकी अमृत धारा है जो वो अमृत दे रहे हैं हमें। ये अमृत वही तो है जो हमारे वंश को बचा के रखता है, जो हमें मिल रहा है कि हम उस अमृत को ग्रहण कर सकें और आगे अपने जीवन में शांतिपूर्वक रह सकें, और हमारी लाइफ का पूरा पॉइजन वो अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये महाशिव जो तुम्हारे घर में आकर ये सब कर रहा है, ये सब दे रहा है, अमृत वर्षा कर रहा है, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि आप कहाँ कहाँ जाओगे और किस भगवान से क्या मांगोगे। हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम तो अपने रह के पैरों में पड़े हैं। जब उसका मन हो तब अपने अमृत की वर्षा कर देना। गुरुजी महाराज, जितनी अमृत की वर्षा तुझे लगे कि हमारे लिए सही है, उतनी हम पर बरसात कर दो। हम तेरे पैरों को हाथ लगाते हैं तो हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। हम तेरे स्वरूप को अगर कहीं से भी तिलक करते हैं या उसको स्पर्श करते हैं तो हमें अपने अंदर एनर्जी मिल जाती है, हमें अपने अंदर की सारी बीमारियां ख़त्म होती दिखती हैं। तो महाराज तो खुद ही एक अमृत का भंडार है। जहाँ तक मैंने उनके सत्संग सुने हैं, उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो वो उनके पैरों से अमृत की धारा निकलती थी, उनके पूरी बॉडी अमृत से भरी हुई थी। वो पूरे संसार का कितना विष अपने लेते हुए चले गए, लोगों का कल्याण करते चले गए। तो ये जो शरीर रूपी चोला था उसकी तो कोई मर्यादा थी, उस मर्यादा को उन्होंने रखा। चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिस तरह भगवान राम ने एक मर्यादा के अंदर रहकर अपना जीवन पूरा किया। चाहते तो ये जो अवतार भगवान लेते हैं ना, ये तो अमर ही हो जाएं, इन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो जन्म और मृत्यु का चक्कर, जो इस अर्थ को संभालने के लिए जो सर्कल एक भगवान ने हमारी अर्थ का बैलेंस बनाने के लिए किया है, उसमें हमारा भगवान भी पीछे नहीं हटता। वो भी उस सर्कल को मानता है, उन चीज़ों को मानते हैं और उस मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि हम अमर हो जाएं, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या सोचा कि हम जितना हो सके लोगों का कल्याण कर सके। तो यही चीज़ हमारे गुरुजी हमें सिखाने आए थे धरती पर कि किसी चीज़ में तुम बसो मत, रमो मत, सिर्फ सिमरन करो और अपने कर्म काटो और वापस अपने उस असली जगह पर आ जाओ जहाँ तुम्हारा असली ठिकाना है, और वो है हमारे गुरु के चरण। वहीं पर हमारी मुक्ति है और हमें वहीं पर रहना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मालूम नहीं मैं क्या बोल गई हूँ। जो गुरु जी भाव देते हैं उस भाव में मैं बह जाती हूँ। तो शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। आप अपने प्यार की, अपनी अमृत वर्षा हम पर ऐसे ही करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। आज हम यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।